हे गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सोनाली सक्सेना और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली कुछ ऐसे एसेंशियल्स लाइक गैजेट जो लॉकडाउन में हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ गैजेट्स हैं जो मैंने परचेज़ किए हैं, जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करूंगी और जो लॉकडाउन में हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं, क्योंकि आजकल पार्लर तो ओपन है नहीं, पार्लर भी बंद है गाइस, पार्लर तो बंद हैं। और ऐसे में ये जो गैजेट्स हैं, ब्यूटी गैजेट्स हैं, ये हमारी ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन ब्यूटी गैजेट्स के बारे में जो लॉकडाउन में हमारे बहुत काम आ सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे ही गैजेट परचेज़ किए हैं। तो फर्स्ट मैंने लिया है यहाँ पर फ़िलिप्स का ये एपिलेटर लिया है मैंने। आप तो जानते ही हैं इस टाइम पर हमें वैक्सिंग की बहुत ज़्यादा नीड होती है और वैक्सिंग के लिए हमें पार्लर जाना पड़ता है और पार्लर तो बंद है। तो इसलिए बहुत से लोग शेविंग का सहारा भी ले रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि शेविंग से बहुत जल्दी हेयर्स आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोटे मोटे बाल आते हैं और बहुत ज़्यादा चुभते भी हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जो है जड़ से निकले और लाइक वैक्सिंग की तरह ही उसका आपको बेनिफिट मिले, एकदम से बहुत ज़्यादा जल्दी भी ना आए, तो उसके लिए आप एपिलेटर का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एपिलेटर क्या है, वो आपके जो बाल हैं उन्हें जड़ से निकालता है। हाँ, इसमें पेन होता है, लेकिन पेन तो हमें वैक्सिंग में भी होता ही है। वैक्सिंग में क्या होता है कि हमें हैबिट हो चुकी है, हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर वैक्सिंग में एक साथ इकट्ठे बहुत सारे बाल निकलते हैं, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एपिलेटर से क्या होता है कि आपके बाल आराम से एक एक करके निकलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बट गाइज, आप एक बार अगर यूज़ करके देखेंगे ना, और लाइक अगर आपको एक बार हैबिट हो जाएगी इसकी, तो आप इसी को यूज़ करेंगे। सबसे पहली बात है कि आपके पैसे बचेंगे, आपके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। एक बार आपको इन्वेस्ट करना है इसके अंदर, और मिनिमम 2500 से सेल अगर चल रही हो तो 2000 से स्टार्टिंग हो जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो आप जो है इस एपिलेटर का यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए आपको लाइक वैक्स को जैसे गर्म करना पड़ता है, पाउडर लगाना पड़ता है, फिर बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और फिर कई बार जल जाता है तो उस पर आपको फिर दवाई भी लगानी पड़ती है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बट एपिलेटर में क्या है कि आपको ना ही जलने का झंझट है, ना ही कुछ गर्म करना है, ना ही वैक्सिंग स्ट्रिप की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसका प्लग लगाना है। प्लग लगाने के बाद, बिजली में प्लग लगाने के बाद आपको बस इसको यूज़ करना है। और एपिलेटर जो है, तो एपिलेटर जो होता है वो थोड़ा सा पेनफुल तो होता है, बट अगर हैबिट हो जाती है तो फिर इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो मुझे भी उससे पेन तो हुआ था, बट मुझे सिर्फ फर्स्ट टाइम हुआ था। धीरे धीरे करके मुझे उससे हैबिट हो गई और अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एपिलेटर बहुत अच्छा गैजेट है लॉकडाउन में यूज़ करने का, क्योंकि लॉकडाउन में पार्लर्स बंद हैं और हमें वैक्सीन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। हर 15-20 दिन में, महीने में एक बार तो ज़रूरत पड़ती ही है वैक्सीन की। तो ये बहुत अच्छा एपिलेटर, और ऐसा भी नहीं कि आपकी फुल ग्रोथ आएगी उसके बाद ही आप वैक्सिंग कराओगे। एपिलेटर का यूज़ आप जब आपकी लाइक 10-15 दिन हो गए हैं, आपके छोटे छोटे हेयर्स आ गए हैं, तब भी आप इस एपिलेटर का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये एपिलेटर लिया है। ये एपिलेटर जो है, ये यहाँ पर बटन दे रखा है, ये इससे ऑन होता है। और अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा तेज़ चाहिए तो ये ऊपर 2 बार आपको इसे करना पड़ेगा, तो ये और ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा पावर से काम करेगा। तो इसके साथ जो है मुझे एक चार्जर आया है, ये वाला इस तरह का ये चार्जर आया है, और ये इसे यहाँ पर कनेक्ट करना होता है इस तरीके से। इसके साथ मुझे एक ब्रश भी आया था, जिससे हम इसे क्लीन कर सकते हैं। ये इसके साथ ये ब्रश आया है, इस ब्रश से आप इसे क्लीन कर सकते हो। और अगर आप इसे वॉश करना चाहते हो तो इसे वॉश भी कर सकते हो। उसके लिए आपको इसे रिमूव करना होगा। देखिए, ये इस तरीके से है। आपको इसे इस साइड में, राइट साइड में, आपको इसे राइट साइड में इस तरीके से पुश करना है, और ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में पुश करना है, तो ये इसके साथ
सॉरी, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा अगेन। तो आपको ये इस तरीके से राइट साइड में इसे पुश करना होता है इसे ओपन करने के लिए, और लेफ्ट साइड में पुश करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो इसके साथ ये भी आया था। अगर आप लाइक अंडर आर्म्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया को कर रहे हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव किसी एरिया पर अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे इसकी इस तरीके से लगाना होता है और फिर उसके बाद आप इसका यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो गाइस, फर्स्ट गैजेट मैंने ये वाला लिया था एंड सेकंड गैजेट मैंने लिया है ट्रिम एंड शेव स्टाइल। ये बिकनी ट्रिमर लिया है। इसकी भी बहुत ज़्यादा नीड होती है। ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ बिकनी एरिया के लिए यूज़ करना है, इसे आप अपनी अपने जो बॉडी के हेयर हैं आप उन्हें भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है, एलर्जी होती है या फिर बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या रिसीव हुआ है मुझे। यहाँ पर ये मुझे एक बैग रिसीव हुआ है और इस बैग के अंदर आप अपने इस ट्रिमर को डाल के रख सकते हैं। ये ट्रिमर मुझे रिसीव हुआ है। इस ट्रिमर के साथ मुझे ये एक ब्रश रिसीव हुआ था। आप देख सकते हो काफ़ी छोटू सा ब्रश है। तो इसके साथ ट्रिमर के साथ मुझे ये ब्रश रिसीव हुआ है। और ये वाला आगे, जैसे कि अगर आपके बहुत ज़्यादा जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, ये उन्हें रिमूव करने का काम करता है। तो इसे भी क्या होता है कि ओपन कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको इसे राइट साइड में ऐसे हल्का सा ट्विस्ट करना होता है और ट्विस्ट करने के बाद ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। और फिर जब आपको वापस से लगाना है तो आपको ऐसे लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करना है, तो ये इस तरीके से ओपन होता है और बंद होता है। तो इसके साथ ये दो आए थे, ये बड़े वाले हेयर्स को रिमूव करने के लिए और ये छोटे छोटे हेयर्स जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए होता है। या फिर कोई आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हो, बट छोटे छोटे हेयर्स ही इससे रिमूव होते हैं। मैं यूज़ कर चुकी हूँ इसका। तो और ये जैसे कि लाइक आपको अगर अपने आईब्रो के लिए भी यूज़ करना है तो वैसे आप कर सकते हो, या फिर अगर कोई सेंसिटिव एरिया है आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। वैसे मैंने इसका आईब्रो के लिए भी ट्राई किया था, बट देखना पड़ता है इसके लिए। वैसे आप आईब्रो के लिए मत यूज़ करना, उसके लिए आपको थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा रहने दीजिएगा, मत यूज़ कीजिएगा। तो ये इस तरीके से ये सारी चीज़ें मुझे आई थी इसके साथ। और थर्ड मेरा जो प्रोडक्ट है गाइस वो है मैंने टच ब्यूटी का लिया था फेशियल क्लींजर, इलेक्ट्रिक फेशियल क्लींजर सेट लिया था। तो इसके साथ मुझे एक बॉक्स रिसीव हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से आया था मेरे पास। इसमें मेरे पास ये जो रिसीव हुआ है इस तरीके से बॉक्स रिसीव हुआ है। इस बॉक्स के अंदर इस तरीके से आया था मुझे ये इसका हैंडल है, ये मशीन है। इसके अंदर यहाँ पर सेल डलते हैं। इसके अंदर सेल नहीं थे, सेल मैंने खुद से ही डाले हैं इसके अंदर। ये यहाँ पर सेल लगाने पड़ते, 2 सेल लगते हैं इसके अंदर। और ये यहाँ पर ये बटन होता है, ये ऊपर करके ऑन होता है, नीचे करके ऑफ होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा उसमें हाई पावर में चाहिए कर दो। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई पावर में चाहिए तो इसे आप पूरा का पूरा कर दीजिए। लाइक फर्स्ट पे थोड़ा सा कम पावर में चलेगा, सेकंड में ये बहुत ज़्यादा हाई पावर में चलेगा। तो ये इस तरीके से यूज़ होता है। तो गाइज़ मुझे इसके साथ ये 3 हेड ब्रश रिसीव हुए हैं। फर्स्ट ये वाला है, जैसे कि आप अपने फेस को वॉश करना चाहते हैं तो क्लींज़र की मदद से, तो आप इस पर क्लींज़र का जो ड्रॉप है उसे इस पर डालिए, इसे वेट कर लीजिए पहले और उसे अपने फेस पर इस मशीन में लगाना है इस तरीके से। और ये इस तरीके से ये सर्कल मोशन में जो है इस तरीके से वर्क करता है। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं पूरे फेस पर।
तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सेकंड मुझे ये रिसीव हुआ है, ये जो है लाइक आप स्क्रब की तरह आप इसका यूज़ कर सकते हो, अपना फेस पर स्क्रब लगा करके या फिर इसके ऊपर आप स्क्रब लगा करके और फिर आप इसका यूज़ कर सकते हो। थर्ड जो है ये वाला मसाजर है, ये वाला स्पंज है ये, जैसे इस पर आप क्रीम लगा करके या फिर अगर आपके पास ऑयल है, ऑयल से आप मसाज करना चाहते हो तो ऑयल है, क्रीम है, इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मसाज करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर ड्रॉप करके और फिर उससे मसाज कर सकते हो। तो ये 3 इसके साथ हेड आए थे जिनका आप यूज़ कर सकते हो अपना फेशियल करने के लिए। तो गाइज़ ये तीनों प्रोडक्ट हो गए। फोर्थ जो है वो मैंने ये लिया था, वेगा की मशीन ली है हेयर कर्लर, और सेकंड मैंने फिफ्थ जो मैंने लिया है वो फ़िलिप्स का मैंने हेयर स्ट्रेटनर लिया है। तो ये पांचों प्रोडक्ट्स हैं और ये दोनों जो हैं ये बालों के लिए हैं। अगर आपको अपने बालों को एक अच्छा सा स्टाइल देना है, लाइक अपने आप बालों को आपको कर्ल करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, और अपने बालों को अगर आपको स्ट्रेट करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और इन दोनों की मदद से आप अपने बालों को कोई अच्छा सा स्टाइल भी दे सकते हो। तो आप इन दोनों की मदद से अपने बालों को स्टाइल कर सकते हो। तो गाइज़ ये थे कुछ ब्यूटी गैजेट्स जो हमारे लॉकडाउन में हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे गैजेट्स भी पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी गैजेट्स पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको कौन सा गैजेट पसंद आया और आपको कौन सा गैजेट जो है यूज़फुल लगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।